छतरपुर जिले के नौगांव फिल्टर प्लांट गरोली में कीमती सागौन के पेड़ों की कटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गरोली स्थित फिल्टर प्लांट परिसर में सागौन के हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। आरोप है कि तस्करी में कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ऐसे मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक नीरज विनोद दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नगरपालिका नौगांव के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार के जिम्मेदार अफसर ही तस्करी में लिप्त है। नगरपालिका नौगांव सीएमओ पर अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। क्या है आप इधर क्या हैं? तो इधर आप क्या काम कर रहे हैं? हम ये पंप चलाओ। तो अवस्थी जी यादव अवस्थी जी क्या बोला आपसे? अवस्थी जी बोले कि ये दाऊगा है जो पेड़ उठाए तो उठा लेंगे, काट लेंगे। कितने उठा लेंगे वो? उठा नहीं ले गए, हाँ। काटे गए हैं। कितने पेड़ कितने लोग काटने में आए थे यहाँ पे? दाऊ है थे और जापान लेवा है थी और ये तो आया थे। पेड़ काटने के लिए किसने कहा था? अवस्थी जी ने कहा था? किसने कहा था? अवस्थी जी बोल गए थे, बोले जी अगर तो करें। जी अवस्थी जी कौन है? सीएमओ साहब। उनने सीएमओ साहब ने कहा कि पेड़ कटवा देना। हाँ जी, यहाँ तो उन्हें काट लेना जिस हमने माने भी काट लेते। नहीं, कोई अनुमति नहीं है। कोई अनुमति नहीं है। तो ये किस मतलब विभाग की जिम्मेदारी मानी जाएगी या? ये राजस्व क्षेत्र है अभी। अच्छा। अब इसमें पता करना पड़ेगा किसने काटी। बाकी इसकी कोई परमिशन नहीं है और परिवहन भी शायद अभी लकड़ी यहाँ डली है मौके पर। देख रहा है जब्ती बना रहा है, इसकी कोई परमिशन तो मिली नहीं शायद इन्हें। कुछ लकड़ियाँ बाहर भी चली गई हैं, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी कोई जानकारी नहीं, अपन पता लगा रहे। ये रेवेन्यू है और उनका नगर पालिका वालों का है। इसके फिल्टर नगर पालिका और रेवेन्यू दोनों अलग हैं, तो मतलब ये जो लकड़ी जो काटी गई है तो ये किसके अंडर में आती है? अब ये लकड़ी रेवेन्यू विभाग के अंडर में। अच्छा, देखिए मौके पर जो कर्मचारी आवेदन ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है? आपने देखा कुछ दिन पहले गरौली में फिल्टर प्लांट पे सागवान के पेड़ काटे गए, जिनकी सीएमओ साहब ने न परमिशन ली, न राजस्व से न वन विभाग से। उन पेड़ों को काट के नगर पालिका में रख दिया गया, न उनकी जब्ती कराई गई वन विभाग। उसके विरोध में हम लोग आए हैं, जो नियम विरोध तरीके से पेड़ काटे गए। क्या कार्रवाई की मांग की आपने? सीएमओ साहब के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये पूरा नियम विरुद्ध है। इसमें ना किसी विभाग की परमिशन है, ना वन विभाग की है, ना राजस्व की है। चारों घोर भ्रष्टाचारी जैसा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके विरोध में 3 दिन 4 दिन के अंदर अगर सीएमओ और काटने वाले जो भी व्यक्ति थे वहाँ उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उनके विरुद्ध में हम कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन देंगे और इस एसडीएम कार्यालय के बाहर तंबू गाड़ के परमानेंट बैठेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है। एक और भाजपा एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रही है, वही दूसरी ओर जो है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हरे पेड़ों को काट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस भाजपा की सरकार में दिखावा ज़्यादा है, भ्रष्टाचार की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह सब आपके सामने देखने को मिला है। जो पेड़ काटेगा, एक सीएमओ नया यहाँ आता है तो लोगों को लगता है कि नगर का विकास होगा, सफाई होगी। आज चारों तरफ गंदगी का आलम है, लेकिन भ्रष्टाचार पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। पेड़ काटे गए और सिद्ध इसलिए होता है कि वहाँ का जो देखरेख वाला व्यक्ति था उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटा के नौगांव की किसी टंकी पे उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि उसके बयान, उसका बोलना आपकी सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा सामूहिक तौर पर वो फैल गया है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही,
साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं, और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।